नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर शहर के अलग अलग स्कूलों के दर्जनों पालक वर्ग आज नगर भवन में जमा हुए, जहां पर उन्होंने एजुकेशन ऑफिसर से मांग की। और ये पिछले करीब 1.5-2 महीने से ये लोग मांग करते आ रहे हैं कि स्कूल द्वारा उनसे जो बिला वजह की फ़ीस ली जा रही है उस फीस में उन्हें रियायत मिले, वो फ़ीस उनकी माफ़ हो। इसी मुद्दे को लेकर यहाँ पर जो लोग जमा हुए थे, हमने उनसे बात की। आइए हम जानते क्या इनकी मांगे हैं, क्या ये लोग चाहते हैं। हम लोग हमारे बच्चों के लिए आए हैं खास करके, बिकॉज स्कूल जो अभी फ़ीस डिमांड कर रही है वो पॉसिबल तो है नहीं। फर्स्टली बिकॉज ऐसा भी टाइम चल रहा है कि लोगों की सैलरी तो आ नहीं रही है, घर चलाना मुश्किल हो गया है। उसमें ये लोग बोलते हैं कि पूरा साल का फ़ीस भरो। अच्छा, कुछ लोगों को फ़ीस लास्ट ईयर की नहीं भरी है तो उन लोग को अभी ऑनलाइन क्लास में भी नहीं लिया, तो उसका भी फ़ीस मांग रहे हैं। जबकि कुछ तुम लोग रिसोर्सेज तुम्हारा यूज़ नहीं हो रहा है, तुम्हारा कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा है, फिर भी तुम लोग फ़ीस किस हिसाब से मांग रहे हो। तुम लोग आज इसीलिए यहाँ पे इकट्ठा हुआ है ताकि फ़ीस अगर एटलीस्ट जिनकी ऑनलाइन क्लास हो रहा है समझो, तो उनका एटलीस्ट ट्यूशन फ़ीस ही लो, खाली ज़्यादा कुछ नहीं, ट्यूशन फ़ीस लो। लेकिन जिनका ऑनलाइन क्लास भी नहीं, वो लोग उनके लिए भी फ़ीस मांग रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग आए कि कुछ मिले हम लोग को राहत इससे। सर, हम तो अपनी मजबूरी दिखा रहे हैं। कोरोना वायरस में सबका प्रॉब्लम है। हमारे हस्बैंड लोगों किसी को जॉब नहीं है, हम किस तरह से कर रहे हैं वो लोग को देखना चाहिए। हमारी मजबूरी है। आप लोग देखिए, हमने मैनेजमेंट को भी जाके बोला है, पर मैनेजमेंट भी बोलते नहीं, आपको पूरी फ़ीस भरनी है। हर साल इतने सालों से हम उनको फ़ीस दे रहे हैं, फिर भी उनको कुछ वो है ही नहीं। हमारे एक साल फ़ीस माफ़ कर देंगे तो उनका क्या जाएगा, पर हमारी तो मजबूरी कोई देखना चाहिए ना इनको, वो कोई देखता ही नहीं है। हस्बैंड अभी तक जॉब ही नहीं है उनके पास, फैक्ट्री भी उनकी बंद है। किस तरह से हम अपना घर चला रहे हैं वो मिडिल क्लास का कोई नहीं देख रहा। उसके लिए हम लोग इधर आए कि हमारी फ़ीस जितनी हो सके माफ़ कर दी जाए। हम लोग पेरेंट्स हैं, सेंट जेवियर्स स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं और एक 10th में, एक 7th में। और ऑब्वियसली फ़ी के लिए हम लोग को अभी कोरोना टाइम चल रहा है तो परेशानी हो रही है। और इन लोग का रोज़ फ़ोन कॉल्स आके इतने परेशानी में हम लोग, मतलब सोचो तो एटलीस्ट डिप्रेशन में ही हैं हम लोग। और एग्ज़ाम नहीं लेंगे, ये नहीं करेंगे। हाँ, इसके वजह से हम लोग ये शांति से प्रोटेस्ट करने आए हुए हैं कि हमारा जो सब भी स्कूल में हम लोग, हमारे फ्रेंड्स के बच्चे लोग पढ़ते हैं, तो उसमें सब ने बोला है कि हमारे स्कूल में सिर्फ फ़ी ले रहे हैं। हम लोग भी यही चाहते हैं कि ये टर्म फ़ी और मिसलेनियस फ़ी जो है ना, उसको नहीं लिया जाए और टाइम दिया जाए मतलब पेरेंट्स लोग को फ़ी के लिए। ऐसा प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। आप लोग इस तरह से ये साइलेंट प्रोटेस्ट करके आ रहे हैं, कब से लोग आप मांग करते आ रहे हो और प्रशासन इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा? नहीं, ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रही है। हम लोग स्कूल में भी गए थे एप्लीकेशन लेकर, लेकिन उधर भी कुछ भी उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने बोला कि मैनेजमेंट से बात करेंगे, पर मैनेजमेंट क्या कर रही है हमें कुछ पता नहीं है इसके बारे में। एटलीस्ट कंफर्म करना चाहिए इन लोगों को कि मतलब क्या हुई है बात उन लोगों से, मैनेजमेंट की। इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ये सेंट जेवियर्स, उनको सुनना चाहिए। अगर मैडम पिंटो सुन रही हैं हम लोग का, तो फिर उनको मैं बता दूं कि मतलब हम लोग गरीब आदमी हैं, कोई बहुत पैसे वाले नहीं हैं। और हमारे घर से 2-2, 3-3 बच्चे एक-एक स्कूल से, एक-एक घर से जाते हैं स्कूल पढ़ने के लिए। उन पेरेंट्स के बारे में तो सोचो। मेरे बच्चे जेवियर्स में पढ़ते हैं और हम लोग उसी के लिए आए हैं। वो लोग फ़ी, हम लोग का सिर्फ यही डिमांड है कि आप ट्यूशन फ़ी लीजिए, पर कोई भी ट्यूशन और एक्स्ट्रा जो भी चार्जेस है, जो भी आपका टर्म फ़ी है, वो सब मत लीजिए। हम लोग को किसी भी जेवियर के किसी भी टीचर से या किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैनेजमेंट से प्रॉब्लम है कि मैनेजमेंट हम लोगों पे ध्यान नहीं दे रहा। और अभी जो कोरोना काल में सबकी इनकम कम हो चुकी है और फ़ी बढ़ाते ही जा रहे हैं और पूरा देना है। हर दिन प्रेशर आ रहा है, हर दिन मैसेज आ रहा है, हर दिन फ़ोन आ रहा है कि आप लोग को फ़ीस भरना है। और 5 तारीख से एग्ज़ाम है, 5 अक्टूबर से। हो सकता है कि उन लोगों का मैसेज ये भी रहे कि अगर आप फ़ी नहीं दे रहे हो तो एग्ज़ाम में बैठने नहीं देंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि कुछ भी सुनवाई हो हमारी। हम लोग सेंट जेवियर्स के बच्चों के पेरेंट्स हैं और यहाँ पे फ़ीस कम रिडक्शन के लिए हम लोग आए, क्योंकि टर्म फ़ीस वगैरह हम लोग तो बहुत भारी हो गया। हम लोग मिडिल क्लास इंसान है, हम लोग कहाँ से इतना सब पे कर सकते, इतना अफोर्ड कर सकते हैं। घर भाड़े पे रहते हैं, कहाँ 3-3 बच्चे, कितना हम लोग करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि टर्म फीस और फीस में 20 से 50% तो डिस्काउंट होना चाहिए। आप लोग कब से मांग करते आ रहे हैं? हम लोग का 1 महीना तो हो गया, 1-1.5 महीना हो गया। कुछ हुआ प्रशासन? कुछ नहीं किया। वो मैनेजमेंट बोल रहा है हम लोग ने इतना 600-700 एप्लीकेशन दिया, लेकिन उसमें से बोल रहे हैं कि नहीं, मैनेजमेंट बोल रहा है कि नहीं होगा, नहीं करेंगे, हम लोग पूरा का पूरा भरना है।
और स्कूल से हमको प्रेशराइज हो रहा है, टीचर का फ़ोन्स आ रहा है कि फ़ीस भरो। अभी एग्ज़ाम दे तो बोले फ़ीस भरेंगे तो हम लोग एग्ज़ाम्स देंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। और बहुत प्रॉब्लम्स हो रहा है, हम लोग कहाँ से करेंगे? 3-3 बच्चे, एक मोबाइल में हम लोग कहाँ से सभी अफोर्ड कर सकते हैं? पालक वर्ग उस फीस की बात कर रहे हैं जो बिला वजह स्कूलों द्वारा वसूली की जा रही है। साथ में ही स्कूलों द्वारा जो धमकाया जा रहा है कि उनके बच्चों को एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, इसको लेकर भी ये पालक वर्ग चिंतित है, परेशान है। ये करीब 2 महीने से इधर उधर भटक रहे हैं न्याय मांगने के लिए, अपने अधिकार के लिए, लेकिन मगरमच्छ की चमड़ी वाले स्कूलों के मालिक, मनपा प्रशासन में बैठे मनपा आयुक्त, एजुकेशन ऑफिसर और साथ में ही हमारे शहर के नेताओं ने इन्हें न्याय देने के लिए किसी भी किस्म की पहल नहीं की है। जो भी की है सिर्फ खाना पूर्ति की है, कागज़ों तक ही सब बातों को रखा है। जबकि इनका मानना है कि पिछले 2 महीने से ये लोग अपने न्याय के लिए यहाँ वहाँ भटकते फिर रहे हैं और देखना है कि अब ये लोग कब तक का न्याय पाने के लिए अपने अधिकार की लड़ाई लड़ते हुए रास्ते पर दिखाई देते हैं। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।